अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। बैरेटन कराची की मजमूई मौजूदा सूरत हाल क्या है और ये जो केसेस चल रहे हैं मलिक रियाज साहब के और बैरेटन कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और दूसरी मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, इन केसेस की वजह से जो मार्केट है, मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, बैरेटन कराची का अभी जो हालात कब तक इस तरह के रहने हैं और बैरिया का फ्यूचर क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बैरेटन कराची और मलिक रियाज साहब के हवाले से ये जो केसेस चल रहे हैं, इनकी तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आप लोगों के पास गाए बगाए पहुँचती रहती हैं। लेकिन ये जो केसेस चल रहे हैं, इनका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बैरेटन कराची पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। देखिए जी, बैरेटन कराची के जो इस टाइम स्टेटस है ना, मार्केट तकरीबन समझ लें कि 2019 वाली पोजीशन में आ चुकी है। लेकिन अगर हम बैरेटन कराची के लीगल स्टेटस को देखें, तो ये जो मौजूदा जो ज़मीन है बैरेटन कराची के पास, ये जो जहाँ पर जो बाउंड्री के अंदर अंदर जितना भी एरिया है बैरिया के पास, जहाँ जहाँ बैरिया ने डेवलपमेंट की, वो किसी भी एरिया के अंदर की हो, स्टार्टिंग में या फिर बैक में या मिड में या बिल्कुल साइड पर, जहाँ जहाँ बैरिया ने डेवलपमेंट की वो जगह इसके पास 100% लीगल थी, वहीं इसने डेवलपमेंट की। अदरवाइज ये जो एरियाज बीच के जो आप देखते थे कि ये रह गए थे, वहाँ इसने डेवलपमेंट नहीं की। इसकी मिसाल आप ये देख लें कि प्रश्न 15A का जो ऊपर का हिस्सा है, इसके मुतालिक भी मार्केट के अंदर अफवाहें पाई जाती हैं कि यहाँ भी जो है वो डिस्प्यूट पाया जाता है इस जगह पर, इस वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात की जाती है। इसी तरह P27 की जो आजकल न्यू डील दी है, न्यू डील का जो एरिया है P27 का गोट के साथ साथ वाला, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर भी ऐसी जगह थी कि जहाँ बैरिया ने पहले डेवलपमेंट नहीं की थी। जब वो मामला क्लियर हुआ, वहाँ उसने डेवलपमेंट कर दी। इसी तरह 26A के अंदर देखें तो 26A के अंदर भी हमें इसी तरह की सूरत नज़र आती है। बताने का मकसद ये है कि बैरिया ने जहाँ जहाँ डेवलपमेंट की है, जैसे जैसे उसने डेवलपमेंट की है, वो उसके पास 100% सेफ एरिया था, वो 100% उसका लीगल एरिया था, वहीं उसने डेवलपमेंट की। अदरवाइज अपना इसने ना तो पैसा ज़ाया किया, ना अपना इसने टाइम ज़ाया किया। इसकी मिसालें बहुत सी मौजूद हैं, कई एक मिसालें आपको दे सकता हूँ। एक छोटी सी मिसाल आप ये देख लें कि प्रेजेंट 56 जहाँ पर बना हुआ है, ये समझ लें कि वहाँ की जो सराउंडिंग की जो गोठें हैं, उनकी गोठों के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। एक अलग थलग प्रेजेंट है प्रेजेंट 56, सराउंडिंग में बैरिया का फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है। तो ये एक अलग थलग प्रेजेंट होने की वजह से ये जगह इसके पास थी, तो उसने वहाँ पर डेवलपमेंट की। वो भी तकरीबन 56 भी तकरीबन डेवलप है सारा। तो मकसद ये है कि जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है, जो जो एरिया बैरिया ने जो है हैंड ओवर कर दिया है, या फिर जिस एरिया के अंदर जो है वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन या फिर बैरिया की ज़ाती कंस्ट्रक्शन आ चुकी है, ये तमाम का तमाम एरिया जो है ये 100% सेफ है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम होता ना सर, तो बैरिया यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं करता। तो ये जो मार्केट की गिरावट है, इस गिरावट को तो आप एक साइड पे फिलहाल रखते हैं। ये जो डेवलपमेंट स्टेटस है या लीगल जो स्टेटस है बैरिया का, इसकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं कि बैरिया ने अभी जो भी P1 से आप स्टार्ट हो जाएं, प्रेजेंट 56 तक आप चले जाएं, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है, जो बाउंड्री के अंदर एरिया आ चुका है, ये 100% सेफ और लीगल है। तो लीगल स्टेटस की वजह से जो लोग परेशान हैं, ये जो अक्सर मुझे कॉल्स करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं कि बैरिया का क्या बनेगा, उसकी तरफ से तो आप बेफिक्र हो जाएं। बाकी रह गया मार्केट की सूरत हाल। ये जो मार्केट की सूरत हाल है ना सर, ये कोई आज से स्टार्ट नहीं हुई कि मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बैरिया का जो केसेस लगे या मलिक साहब के जो केसेस लगे उसके बाद जो है मार्केट गिरावट मार्केट के अंदर आई या मार्केट क्रैश हो गई, ऐसा नहीं था। मार्केट का जो रिवर्स था, ये रिवर्स लगना शुरू हुआ नवंबर 2021 के बाद। नवंबर 2021 के बाद हमने देखा कि मार्केट जो है वो आसा सा बैक आना शुरू हुई। और आज जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इन 2 सालों के अंदर मार्केट जहाँ से चली थी, मतलब 2019 के अंदर मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुई थी, वहीं मार्केट आखिर दोबारा से खड़ी हो गई। P1 से हम स्टार्ट हो जाएं तो पीछे वाले जितने परसेंट्स हैं तमाम को हम देख लें, इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स को देख लें, अपार्टमेंट्स को देख लें या फिर विलास को देख लें, तमाम की जो सूरत हाल है वो हमें मुतासिर नज़र आती है। इन 2 सालों के दौरान कहीं ज़्यादा और कहीं कम फ़र्क लाजमी पड़ा है। मतलब ये कि बैरेटन कराची के मुतालिक जो खबरें चलाई जा रही हैं या मुख्तलिफ यूट्यूबर्स या फिर मुख्तलिफ आप फोरम्स पे ये खबरें देखते हैं कि जनाब जो है वो बैरिया क्रैश हो गया, बैरिया भाग गया, बैरिया पता नहीं क्या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट की जो सूरत हाल है वो आज से स्टार्ट नहीं हुई, ये 2 साल से स्टार्ट है। और अब जो मार्केट जिस बॉटम पर आ चुकी है,
मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन तमाम प्रेसेंट्स के अंदर जो सूरत अब नज़र आ रही है मार्केट के हमें, अब जो रिक्वायरमेंट आस्ता आस्ता आना शुरू हुई है, उससे हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मार्केट जो है वो अपने बॉटम पर आ चुकी है। देखिए जी, सूरत जो ख़राब हुई ना, उसकी वजह जो बनी सबसे पहले वो ये थी कि जब रिवर्स लगा मार्केट को, तो रिवर्स लगने के बाद क्लाइंट जो है वो ख़रीदार जो था वो बैक होना शुरू हो गया, इंतज़ार में बैठ गया कि यार मार्केट जितनी गिरावट आ जाए मार्केट की, उसके बाद हम देखेंगे। फिर हालात इस तरह के पैदा हो गए, इन हालात ने समझ लें इन्वेस्टर को बैकफुट पर कर दिया। जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूं कि बेरेटॉन कराची के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रेशियो को देखें ना सर, तो तकरीबन को 65 से 70% इन्वेस्टमेंट रेशियो है ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों का। ये जो हालात पैदा हुए ना सर, इन हालात ने क्या किया कि जो इन्वेस्टर था ओवरसीज जो पाकिस्तानी भाई थे हमारे यहाँ बेरेटॉन के अंदर जो इन्वेस्ट किया करते थे, खरीदारी किया करते थे यहाँ पर, वो रुक गए। देखिए बात यह है कि जब तक आप इन्वेस्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, जब तक आप इन्वेस्टर को ये एहसास नहीं दिलवाएंगे कि आपका जो पैसा है वो सेफ़ है, तब तक कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी वजह ये है कि जितने भी पाकिस्तानी भाई हों या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हों, हर बंदा जो है ना सर, वो मेहनत की उसकी कमाई है। हर बंदे का राइट बनता है कि वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है करने से पहले 4 दफ़ा वो सोचे कि ये पैसा जो लगा रहा हूँ ये सेफ़ है भी कि नहीं, ये जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ ये उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, रेट में गिरावट तो नहीं आएगी, मसला मसाइल तो नहीं होगा। ये सब कुछ उसका राइट बनता है। तो जब उसको नज़र आता है ना सर कि मार्केट के अंदर रोज़ जो है ना वो लाख सवा लाख रुपए डाउन हो गई है मार्केट, सेलिंग इन्वेंट्री बढ़ गई है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर रुक जाता है। जब वो इन्वेस्टर रुकता है मार्केट के अंदर, खरीदारी रुकती है, तो सेलिंग तो अपनी जगह मौजूद है। सेलिंग ने क्या किया कि इतना प्रेशर मार्केट के अंदर क्रिएट कर दिया, इतना प्रेशर उसने बढ़ा दिया और मार्केट को इस हाल में पहुंचा दिया। ये जो सूरत हाल है ना सर मार्केट की, इसका बेरेटॉन कराची के केसेस और मलिक साहब के केसेस से कोई लेना देना नहीं है। ये मार्केट का जो सूरत हाल मैंने आपको बताया नवंबर 2021 से चलती हुई आ रही है और आज तक की सेम सूरत हाल है। जो यहाँ पर बॉटम था ना जिन परसेंट्स का, वो भी मैंने आपको बताया कि जो बॉटम आना था जिन परसेंट्स के अंदर, वो आ चुका है। मजीद यहाँ पर अभी गिरावट के चांसेस अब नहीं है। जो गिरावट होनी थी ना मार्केट में वो हो चुकी है। जिन रेट्स में तमाम परसेंट्स ने आना था वो आ चुके हैं। अब इसके अंदर कोई कमी बेशी इतनी ख़ास नहीं देखी जा सकती। किसी भी परसेंट को आप ले लें, किसी भी कैटेगरी को आप ले लें, आप बिल्ड प्रॉपर्टी को देख लें या रेजिडेंशियल को देख लें, तो इसके अंदर तमाम के अंदर जो है वो तकरीबन रेट्स रुक चुके हैं। अब हम देखते हैं बेरेटॉन कराची का फ्यूचर। देखिए जी, बेरेटॉन कराची का जो फ्यूचर है ना वो ताबनाक है, ब्राइट है फ्यूचर। यहाँ किसी टाइप का कोई मसला मसाइल नहीं है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तब भी, और मार्केट को जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। मतलब आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको 75 से 100% रिटर्न आपको इंशाल्लाह लाजमी इसने देना है। आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स में करते हैं तो तकरीबन आपको 75 से 100%, और अगर आप बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं तो बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर भी अपार्टमेंट में अगर आ जाते हैं या फिर विला के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी समझ लें कि 40 से 70% की रिटर्न का चांसेस आपके यहाँ से मौजूद हैं। आज जिन रेटों के अंदर बिल्ड प्रॉपर्टी खड़ी हुई है, इन रेटों में अगर आपने खरीदारी की, मार्केट अच्छी होती है, बेहतर मार्केट होती है इंशाल्लाह, फ्यूचर में साल डेढ़ 2 लग सकते हैं इसके अंदर, तो आपको यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ये जो दौरानिया है ना सर, इस टाइम जो मौजूदा हालात हैं बेरिया की, इन हालात में अगर आप खरीदारी करते हैं तो फिर तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। बाकी फिर अगर आप इंतज़ार करें मार्केट बेहतर होने का कि मार्केट जब चलेगी तो चलती हुई मार्केट के अंदर आप खरीदारी करेंगे तो परेशानी आपके लिए लाजमी आनी है। ये हालात कब तक बेहतर होने हैं इसके बारे में कोई हतमी तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी ये है कि इलेक्शन की जो तारीख अनाउंस की गई है या फिर एक्सपेक्टेड है इलेक्शन 2024 के अंदर, अल्लाह करे मामला हो जाते हैं, इलेक्शन वाले को नई गवर्नमेंट आ जाती है, उसको जो है वो संभलते हुए चलते हुए तकरीबन कुछ 6-8 महीने लग सकते हैं। तो ये सारा दौरानिया है ना, मेरे ख्याल में तकरीबन अगर इलेक्शन हो गए और कोई गवर्नमेंट आ गई, निज़ाम बेहतरी की तरफ चल पड़ा, तो मेरा ख्याल है कि साल सवा साल लगेगा इंशाल्लाह, फिर जो है हम स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, हम दोबारा से मुस्तहकम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो थी सूरत हाल बैरिया टाउन कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, और बैरिया का जो केसेस हैं उनके हवाले से, और बैरिया का फ्यूचर क्या होगा उसके हवाले से। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो राय हैं या फिर आपकी जो पूछी गई बातें हैं उनका जल्द से जल्द मैं आपको जवाब दूं। बेरेटॉन कराची में अगर आप किसी भी तरह की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे
बेरेटॉन कराची के जो प्लॉट्स हैं, इनके रेट्स, इनकी मार्केट की सूरत हाल और मार्केट ट्रेंड। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।